त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कल तक 30 श्लोक हुए थे, जिसमें था कि क्षत्रियों को ईश्वर की इच्छा से धर्म पालन करने के लिए अगर हमें हिंसा करनी भी पड़ जाए तो जरूरी है, और आत्मा अजर अमर है, लेकिन हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। कृष्ण बोले 31वां श्लोक, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 32वां श्लोक, हे कुंती पुत्र, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक का द्वार खुल जाता है। 33वां श्लोक, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। श्लोक 34, लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। श्लोक 35, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक 36, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हे कुंती पुत्र, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जिसके भगवान ने ही सारथी हों और उसके लिए कदम कदम पे खड़े हों, और जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो विष्णु भगवान पैदा होते हैं, इस संसार से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने अर्जुन को चुना अधर्म का नाश करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि तुम अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और तुम जीवित बच जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य तुमको मिलेगा। अतः दृढ़ संकल्प हो और युद्ध को करो। श्लोक 39, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे अर्जुन, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यदि तुम अपने ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। श्लोक 40, नेहा इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास होता है,
अपितु इस रास्ते पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भौतिक कार्य तथा फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत से किया गया कर्म वो हमारा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत से किया गया कर्म हमको हर जगह कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।